दोस्तों एक आदमी कितनी बार सफल होता है? एक बार, दो बार, 5 बार, 100 बार, 200 बार, ज़्यादा 500 बार। 500 बार तक तो वो उम्मीद ही छोड़ देता है। पर मैं आपको जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएगी। दोस्तों इस आदमी ने 1009 बार असफल होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। हाँ दोस्तों, 1009 बार, और आखिरी तक का प्रयास करते रहे और 65 साल की उम्र में इन्हें सफलता मिली। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने 65 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उस आदमी का नाम है कर्नल हार्ले सेंटर। हाँ दोस्तों, ये और कौन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चिकन बनाने वाली कंपनी KFC के फाउंडर है। पर उनकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। आइए जानते हैं इनके बारे में कि आखिर इन्होंने कहाँ से शुरू करा और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कितनी मुसीबतें झेली है। सेंटर का जन्म 9 सितंबर 1890 में हेनविला नाम के गांव में हुआ था। जब वो छोटे बच्चे थे 6 साल के, तब भी उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी माँ ने अपना घर चलाने के लिए एक टमाटर की फैक्ट्री में जाकर काम करा। उस टाइम सेंटर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे घर पर ही। फिर बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने 7वीं क्लास तक के बाद पढ़े छोटे, उसके बाद वो काम के लिए निकल गए। बाद में उन्होंने खेत पर भी कुछ मजदूरों के साथ में सहयोग के तौर पे काम करा, जिससे उनका घर चल जाता था। जब वो 16 साल के हुए तब वो अपनी उम्र छुपाकर आर्मी में चले गए, पर वहाँ पर भी उन्हें 1 साल के बाद आर्मी से निकाल दिया गया। उसके कुछ समय बाद वो रेलवे में चले गए। वहाँ पे उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। काम अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उनके मजदूरों से लड़ाई हो गई, जिस कारण उन्हें वहाँ से भी जाना पड़ा। उसके बाद वो परेशान होकर थके हारे घर आ गए और अपने माँ के साथ देने लगे। फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो इंश्योरेंस कंपनी में चले गए। वहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस का काम करना शुरू कर दिया, पर ज़्यादा उल्लंघन करने के कारण अधिकारियों ने उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर बाद में सन 1920 में उन्होंने बोट बनाने की कंपनी शुरू करी। शुरू में तो अच्छी चली, पर बाद में इतनी नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने वो काम बंद करा और फिर एक लैंप बनाने की कंपनी शुरू करी। उन्होंने लैंप बनाए, अच्छे वाले बनाए, पर बाद में एक जो बड़ी कंपनी थी उन्होंने उनसे अच्छे और बेहतर लैंप उनसे सस्ते दिए, जिससे वो कंपनी भी पूरी तरह डूब गई। उसके बाद वो पूरी तरह कर्जदार हो चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर कोशिश करी। उन्होंने अपने चिकन बाजार में उतारे। शुरू में जो भी रेलवे स्टेशन बस जाते, वो सबको लोगों को फ्री में चिकन देते थे, जिससे कि लोग उनको को खाने के बाद अच्छे लगते और बाद में और लेने आते हैं। धीरे धीरे उनका काम चलता गया। कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ पे एक अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। वहाँ के गवर्नर जब वहाँ पे आए तो उन्होंने जब वो चिकन खाया तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी खूब तारीफ करी और बाद में उन्होंने उस दुकान को एक नाम दिया, जिसका नाम था केंटुकी कॉलोनियल। वो अच्छी खासी चल रही थी और लोगों का उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। पर फिर 4 साल बाद वो दुकान भी बंद कर दी गई, तक कि वहाँ पे एक झगड़ा हो गया था और उसके बाद वो वापस बेरोजगार हो गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद वो 7 साल के हो गए तो लोगों को उनकी चीजें पर उनके पास पहुंच चुका था, उनका स्वाद, पर वो इतने मशहूर नहीं हुए थे, उतने पैसे वाले भी नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने KFC की ब्रांच बेची जाए और उससे कमाई करे जाए। तो वो एक के बाद एक दुकानों पर गए और उन्हें ये अपना टेस्ट करवाया KFC। लोगों ने खाया, चखा, उन्हें अच्छा भी लगा, पर उन्होंने उनकी ब्रांच नहीं ली। वो 1, 2, 5, 10 करके लगभग 1009 लोगों के पास गए और उन सब ने उनमें मना कर दिया। 1009 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते रहे और आखिरकार उनको सफलता मिल ही गई। जब उन्होंने अपनी दुकान पे जब ये शुरुआत करी तो धीरे शुरू में तो कम लोग आए, पर धीरे धीरे बढ़ते रहे। लोगों की जुबान पे बस एक ही नाम था, KFC। उसके बाद उन्होंने कई ब्रांचें दी। जो लोग उन्हें ब्रांच मना कर दिया था वो आगे रखे उनके पास, और ब्रांच ली, उनकी 600 से ज़्यादा ब्रांच हो गई थी।
और उसके बाद उन्होंने सेंडर ने 1964 में अपने पूरी कंपनी $2 मिलियन में पूरी शेयर कर दी अपने निवेशकों को। उसके बाद उस कंपनी का नाम पूरे न्यूयॉर्क में फैल चुका था, बच्चा बच्चा KFC को जानने लगा था, और जैसे उसका नाम चला उसकी वैल्यू भी बढ़ती रही, और उसके लगभग 3500 ज़्यादा ब्रांचें पूरी दुनिया में बिक चुकी थी। और सन 1969 में आते आते उसने उस कंपनी को $285 मिलियन में हर्बल लाइन ने खरीद लिया, और सन 1982 में हर्बल लाइन ने उसको तंबाकू जायंट को बेच दिया, और 1986 में उन्होंने वापस को सोल्व कर दिया $840 मिलियन में। पर आज भी जो KFC के नाम, KFC का जो ब्रांड लोगो उसमें सैंडर का ही फोटो आता है, और आज वो आदमी आग के फेमस है। लोग को ये लगता है कि ये कंपनी सैंडर की है, पर ये कंपनी उन्होंने 1964 में ही $2 मिलियन में बेच दी थी, पर आज भी वो इसी नाम से फेमस है। और 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की उम्र में सैंडर की मृत्यु हो गई थी। पर वो इतने ज़्यादा फेमस हुए थे कि उनके देश के राष्ट्रपति ने उन्हें अवार्ड तक दिया था। KFC एक नाम, आज के टाइम पे एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है जो हर कोई खाना पसंद करता है। आज के टाइम पे 2022 में 22 लाख से ज़्यादा ब्रांचें हैं पूरी दुनिया में मौजूद। उन्होंने कहा था कभी हार मत मानो, क्योंकि जो 1009 बार हार मानकर भी कोशिश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है।